तो दूसरी बड़ी खबर है इस वक्त की। साक्षी मर्डर केस में साहिल की 2 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को और साक्षी के परिजनों ने लगातार मांग की है कि साहिल को सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी की सजा मिले। और इस बीच केजरीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान, परिवार को 10 लाख मुआवजे के तौर पे देने की बात कही गई है, मदद की राशि के तौर पर। साक्षी मर्डर केस में साहिल की 2 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को, लगातार पूछताछ होगी। और इस बीच साक्षी के परिजनों ने साहिल की फांसी की सजा की मांग की है। साक्षी मर्डर केस पर केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है और थोड़ी देर में शिक्षा मंत्री आतिशी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। 10 लाख सहायता राशि देने की बात कही गई है केजरीवाल सरकार की तरफ से। तो देखिए, रिमांड में आ गया है साहिल। जाहिर सी बात है कि एक लंबी चौड़ी पूछताछ होगी, फिर पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था। मैं ही ये मांग कर रहा हूँ, जैसे उसने दरिंदे जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए मैम, ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। मैं फांसी चाहती हूँ उसकी, जैसे मेरी लड़की गई उसको भी जाना चाहिए। अभी आतिशी जी जा रही हैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए और उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। ये साक्षी हत्याकांड कहें तो उसमें जो एक्यूज साहिल है उसको कल अरेस्ट कर लिया गया था बुलंदशहर से और आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 2 दिन की उसको पुलिस कस्टडी मिली है, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन के लिए डिफरेंट पहलू जो होते हैं, अलग अलग पहलू, उसके ऊपर उसके साथ पूछताछ करेंगे और जो एविडेंस है उसको रिकवर कर रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी विमल कौशिक का। तो विमल, देख रहे हैं हम लगातार प्रशासनिक बयान भी सामने आ रहे हैं, राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर पहले हंसराज हंस ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कुछ ही देर के बाद मंत्री आतिशी भी मिलेंगी पीड़ित परिवार से। सबसे बड़ी बात जो कि हंसराज हंस ने भी कही है, बात सिर्फ बयानबाजी की नहीं है, किसी आर्थिक सहायता की नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी की है। सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी बेटियों की सुरक्षा की। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई और जो तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि एक भीड़ के सामने एक शख्स सरेआम एक लड़की की चाकू घोंप कर हत्या कर रहा है। सरेआम वो 3 से 4 मिनट तक एक के बाद एक हमले कर रहा है और उसके बावजूद भीड़ जो है वो तमाशबीन बनकर खड़ी रहती है, और वो भी ऐसी जगह पर जो वो इलाका है वो बेहद भीड़ भरा इलाका है। अब इस मामले में हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, 2 दिन की रिमांड भी है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं तमाम उन लोगों पर भी उठ रहे हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, जो केवल तमाशबीन बने रहे, और पुलिस पर भी उठते हैं कि आखिर कानून का डर, कानून का खौफ, किसी भी अगर कोई इस तरह की वारदात को अंजाम देता उसके मन में क्यों नहीं है कानून का खौफ कि अगर वो कोई इस तरह का कदम उठाएगा तो उसके खिलाफ भी बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। ये डर जब तक नहीं होगा तो इस तरह की वारदातों को रोक पाना बेहद मुश्किल है, और ख़ासकर लोगों को भी आगे आना होगा, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा उन्हीं पर उठ रहा है जो लोग वहाँ पर तमाशबीन बने रहे, मूक दर्शक बने रहे, जो अपने सामने एक लड़की को सरेआम मरता हुआ देखते रहे। हालांकि अब इस मामले में चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरफ से वहां पर पीड़ित परिवार से मिल रही हैं, जहां पर एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में एक लड़की की सरेआम हत्या कर दी जाती है और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। तो इसको लेकर भी ज़ाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस से भी सवाल पूछे जाएंगे, और जहाँ तक कि अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की बात है तो उसको लेकर लगातार पुलिस साहिल से पूछताछ कर रही है। अभी भी जो आला कत्ल है, यानी कि जिस चाकू से साहिल ने साक्षी की हत्या की, उसको बरामद किया जाना बाकी है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। इसके अलावा साहिल अब इन दोनों के जो कॉमन फ्रेंड हैं उनकी लिस्ट खंगाल रही है। साहिल का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उससे कई क्लूज पुलिस को मिले कि साहिल अन्य भी कुछ और लड़कियां हैं जिनके संपर्क में था, और दूसरी तरफ जो साक्षी थी जिसके साथ प्रदीप का नाम सामने आ रहा है, प्रदीप से भी पुलिस लगातार संपर्क कर रही है। प्रदीप फिलहाल दिल्ली से बाहर है, लेकिन प्रदीप से पुलिस संपर्क में है और हो सकता है जैसे ही वो दिल्ली आए तो पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। तो तमाम चीज़ें हैं, पुलिस की इस मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, और दूसरी तरफ जो तमाम पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से लगातार पीड़ित परिवार से मिल रही हैं और अपनी तरफ से मदद भी कर रही हैं, चाहे बीजेपी के सांसद हंसराज हंस हो या फिर अब जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी हो। बिल्कुल विमल, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए आगे भी आपके साथ हम जुड़ेंगे। इस बीच
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।